ग्रीटिंग्स टू यू इन द मैचेस नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। हाय दोस्तों, आप सभी लोगों को पास्टर जॉन की तरफ से क्रिस्टिया अभिवादन और जय मसीह की। मैं आशा करता हूं प्रभु के अनुग्रह और कृपा से आप सब लोग कुशल पूर्वक हैं। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के बीच में परमेश्वर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन लेकर आया हूं, जो है लूका 17 अध्याय का 1 से लेके 11वां आयत तक। दोस्तों, जहां पे प्रभु यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया। सच दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज के वचन के द्वारा आप आशीष पाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं या तो आप पहले भी आ चुके हैं लेकिन आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। दोस्तों, अभी हमने यहाँ पे देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया। अगर दोस्तों हम एंसेंट इज़राइल के समय में हम देखेंगे तो अगर उस समय किसी को कोई चर्म रोग या तो चमड़े का रोग अथवा या तो कोढ़ हो जाए तो उसे पुरोहित के पास जाना होता था अपने स्किन का चेकअप कराने के लिए। और पुजारी लोग जब उस व्यक्ति के स्किन को टेस्ट करते थे, अगर टेस्ट करने के बाद वो लोग अगर उसे डिक्लेयर कर दे कि इसे कोढ़ हुआ है तो उस व्यक्ति को आइसोलेशन में भेज दिया जाता था। और दोस्तों, उस व्यक्ति को अगर कोढ़ रोग हो जाए तो उसके मुंह में कपड़ा बांध दिया जाता था और उसे ऐसे जगह में रखा जाता था जहां पे कोई भी ना जा सके। और उस व्यक्ति को अगर दूर से कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए तो वो व्यक्ति अछूत है, उसे जोर से चिल्लाना पड़ता था, मैं अछूत हूं, मैं अछूत हूं, मेरे पास मत आओ। तो दूर से ही वो व्यक्ति क्या होते थे, वो लोग भाग जाते थे। लेट्स सी व्हाट इज द लेप्रोसी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सारे विश्व भर में हर एक साल कम से कम 2 लाख से भी ज्यादा लोग इस कोढ़ बीमार से ग्रस्त होते हैं। और दोस्तों, ये जो कोढ़ है मेडिकल टर्म के अनुसार में ये एक कंटीजियस डिसीज है, अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ये बीमार हो सकता है। और जब किसी को ये बीमार हो जाए तो ये बीमार क्या करता है, उस व्यक्ति के स्किन में और उसके आंखों में और उसके नाक में और पेरिफेरल नर्व में अटैक करता है। अर्थात जब वो नर्व में अटैक करता है तो क्या होता है, वो व्यक्ति अपना सेंस खो बैठता है, अर्थात उसको छूना महसूस करना बिल्कुल ही नहीं होता है। और इस बीमार में क्या होता है दोस्तों कि हमारे अंदर जो बैक्टीरिया प्रवेश कर जाती है वो बैक्टीरिया से अचानक हमारे शरीर में बदलाव होने लगती है और हमारा मांस जो है वो अचानक ग्रो होने लगता है। और ग्रो होने की वजह से नर्व जो है वो फटने लगता है, उसमें घाव होने लगती है और वो धीरे धीरे सड़ने लगता है। अगर सही समय में उसे इलाज न मिले तो वो व्यक्ति मर जाता है, अर्थात या तो उसे इलाज ना मिले तो उसका नर्व सिस्टम जो है वो काम करना बंद कर देता है और वो व्यक्ति अपंग हो जाता है, लाचार हो जाता है। दोस्तों, आइए इस समय हम देखें कि जब प्रभु यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया तो उस समय कोढ़ियों के साथ में कैसा बिहेव किया जाता था। दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति को उस समय अगर चमड़े का रोग हो तो उसे पुरोहित के पास जाना होता था और जाने के बाद में उसे अपना जो स्किन है उसे टेस्ट करवाना पड़ता था। और पुरोहित लोग देखने के बाद में अगर उसे कोढ़ है ये चीज अगर वो लोग डिक्लेयर कर दे तो उसे अनक्लीन अर्थात अछूत डिक्लेयर कर दिया जाता था और कोई भी व्यक्ति उसके साथ में कोई संबंध में नहीं आता था और उसे अपने समाज से, अपने परिवार से उसे अलग कर दिया जाता था और ऐसे जगह पे रख दिया जाता था जहां पे कोई भी व्यक्ति उसके साथ में मिल ना सके। तो दोस्तों, यहां पे देखिए, ये जो कोढ़ है ये एक इंसान को मारने वाला बीमार था उस समय, लेकिन उससे भी कई ज्यादा ये बीमार मेंटली सीकनेस को लाता था जिस व्यक्ति को कोढ़ हो जाता था। क्योंकि उस व्यक्ति को सबसे पहला जो मेंटली सीकनेस जो होता था वो ये होता था कि उसे अपने परिवार से अलग होना पड़ेगा इस बीमारी के वजह से। तो सबसे पहले उस व्यक्ति को यह दुख होता था कि मैं अब अपने परिवार से अलग होने के लिए जा रहा हूं। दोस्तों, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति उस समय शादीशुदा हो, उसके छोटे छोटे बच्चे हो और जब उसे कोढ़ बीमार साबित कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया कि ये अछूत है, लोग क्या करेंगे, उसे आइसोलेशन में लेके जाएंगे। उसके छोटे बच्चे कितने रोए होंगे, पापा हमें छोड़ के मत जाइए, पापा हम आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपके साथ रहना चाहते।
उसकी बीवी उसके लिए कितनी रोई होगी, क्योंकि वो जानती है अब मैं अपने हस्बैंड से जीवन भर नहीं मिलने वाली। अगर वो माँ है तो एक माँ कितना रो रही होगी उस समय अपने बेटे के लिए जो जीवन भर के लिए वो दूर जा रहा है। और उस व्यक्ति को कितना दर्द होगा उसके दिल में, जो व्यक्ति को ये बीमार है, क्योंकि वो अपने परिवार से, अपने प्रियजन से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो रहा है और वो वहीं पे मर जाएगा, लेकिन अपने परिवार से कभी भी मिल नहीं पाएगा। तो दोस्तों, उस समय सबसे बड़ा बीमार ये जो कोढ़ था, उससे भी ज्यादा मेंटली सिकनेस ये होता था, मैं परिवार से दूर हो रहा हूं। और दोस्तों, हम देखते हैं कि ये जो बीमार था उस समय, ये बीमार को हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी होता था। जिस व्यक्ति को कोढ़ बीमार हो जाए, जिसको कोढ़ रोग हो जाए, तो लोग उसे थूकते थे, उसे हिंसा करते थे, कोई उसके साथ में बातें नहीं करता था और समाज से उसे अलग कर दिया जाता था। लोग उसे धिक्कारते थे, लोग उसे थूकते थे, इवन उसके परिवार को भी लोग ताना मारते थे, गाली देते थे, क्योंकि तुम्हारा बाप, तुम्हारा माँ कोढ़ी है, क्योंकि उसने पाप किया है और तुम पाप के वंशज हो। तो दोस्तों, यहाँ पे जिस व्यक्ति को ये कोढ़ बीमार हो जाता था, उसे बहुत ही बड़ा सोशल डिस्क्रिमिनेशन से जाना पड़ता था। एक ही चीज का वो व्यक्ति इंतजार करता अपने जीवन में कि कब मुझे मौत आ जाए और मैं इस बीमार से छुटकारा हो जाऊं। उसके अंदर कोई ऐसा आशा नहीं होता था कि वो फिर से जाके अपने परिवार से मिले, क्योंकि उसको परिवार से मिलने नहीं दिया जाएगा। अगर वो व्यक्ति उस बाउंड्री से बाहर निकले, अगर किसी ने उसे देख लिया तो उसे पत्थर से मार के उसे हत्या कर दिया जाता था, क्योंकि पुराने नियम के लॉ के अनुसार में। तो दोस्तों, उस समय कोढ़ियों का जीवन बहुत ही बदतर था, बहुत ही कठिन था। और दोस्तों, मैं आपसे बातें कर रहा हूं कि यहाँ पे 10 कोढ़ियों के बारे में। ये 10 कोढ़ी भी थे जो लोग आइसोलेशन में थे, अपने परिवार से, अपने प्रियजन से अलग थे, लेकिन एक दिन इनके सामने से प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे। हालेलुया। देखिए दोस्तों, कितने बार हम प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर कह के मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को हम परमेश्वर का पुत्र कह के मानते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, बाइबल में पढ़ें, तो असल में प्रभु यीशु मसीह सोशल रिफॉर्मर भी हैं, क्योंकि उन्होंने जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है उसके अगेंस्ट में भी फाइट किया है प्रभु यीशु मसीह ने। क्योंकि उस समय जो यहूदी लोग होते थे, वो लोग यरूशलेम में जाने के लिए बहुत घूम के जाते थे, और जब वो यरूशलेम में घूम के जाते थे, उसके बीच में अगर वो सीधा जाए, उसके बीच से भी वो लोग यरूशलेम में जा सकते थे, लेकिन उसके बीच में ये कोढ़ियों का जगह पड़ता था। तो लोग क्या करते थे, यहूदी लोग वहां पे अछूत लोग हैं बोल के वो घूम के जाते थे। लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने समाज से भी ऊपर होके देखा। प्रभु यीशु ने जो बंधन है डिस्क्रिमिनेशन का, जो इक्वालिटी को जो तोड़ता है, उसे भी प्रभु यीशु मसीह ने पीछे छोड़ दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने वो नियम तोड़ते हुए, वो खुद एक यहूदी थे, लेकिन वो सीधे उस रास्ते से चले गए जहां पे वो कोढ़ी लोग रहते थे। और दोस्तों, जब प्रभु यीशु मसीह वहां से जा रहे थे, तो जाते समय वो 10 कोढ़ी लोग वहां पे खड़े हो रहे थे। हो सकता है उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहीं से सुना हो पहले, और जब उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को देखा तो वो जोर से चिल्लाने लगे, हे गुरु, हमारे ऊपर दया कर। और उस समय प्रभु यीशु रुक गया और उनके पास आया, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वहां पे बहुत सारे बातें हुई होंगी। प्रभु यीशु मसीह ने शायद उनके लिए प्रार्थना किया होगा, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उत्साह दिया होगा, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम लोग जाओ और जाके पुजारियों को अपना स्किन दिखाओ। जब प्रभु यीशु मसीह ने ये आज्ञा उन 10 कोढ़ियों को दे दिया, 10 कोढ़ियों के पास में अब सबसे बड़ा चैलेंज था ये कि वो उस आइसोलेशन से कैसे बाहर जाएं, क्योंकि उन्हें लॉ के अनुसार में बाहर जाना मना है। दोस्तों, प्रभु यीशु ने उनके लिए प्रार्थना किया, प्रभु यीशु ने उन्हें उत्साह दिया। उस समय उन्होंने इंस्टेंट चंगाई नहीं पाई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाओ पुजारियों को दिखाओ। और उनके सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि कैसे पुजारियों को जाके दिखा। मुझे लगता है वो लोग बेचारा डर के मारे छुप छुप के वो लोग गए होंगे, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति उन्हें देख ले तो उन्हें मार भी सकता था। और वो लोग छुप के
वो लोग जब जा रहे थे पुजारियों को दिखाने के लिए, जब कोढ़ी लोग चल रहे थे 10 कोढ़ी एक साथ, शायद एक कोढ़ी ने दूसरे कोढ़ी को देखा होगा, उसका जो स्किन था अचानक वो चंगा होने लग गया, और दूसरे ने भी दूसरे को देखा, अरे कहा अरे तेरा स्किन भी चंगा हो रहा है। तो उन लोगों ने एक दूसरे ने आपस में एक दूसरे को देखने लगे और बोलने लगे अरे तुम चंगाई हो रहे। और देखते ही देखते बाइबल कहता है कि वो लोग जाते 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 ही रास्ते पे चंगाई हो गए। हालेलुया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखते हैं जब 10 कोढ़ी लोग चंगाई हो गए, जब उन लोगों ने छुटकारा पाया, हम यहाँ पे देखते हैं एक ऐसा कोढ़ी था जो लौट के फिर प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने दंडवत किया और प्रभु यीशु मसीह के पांव को चूमा और कहा प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे एक प्रश्न किया, मैंने तो 10 कोढ़ियों को चंगा किया था और 9 कहां पे हैं? केवल एक तुम ही लौट आए, बाकी सब कहां है? क्योंकि वो नहीं जानता था 9 कोढ़ी लोग कहां पे हैं। दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया, लेकिन केवल एक ही कोढ़ी ऐसा था जो लौट के आया और प्रभु यीशु को धन्यवाद कहा। दोस्तों हमारे जीवन में भी कभी कभी क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो काम किया है, प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए उपकार किया है, हम उसे भूल जाते हैं और हम उसे धन्यवाद देना भूल जाते हैं। परमेश्वर के आशीष को हम ग्रहण कर लेते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में जो कार्य करता है उसे हम स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया, लेकिन उसमें से एक ही कोढ़ी लौट आया, बाकी 9 कोढ़ी लौट के नहीं आए। जानते हैं वो कहां गए? जिन 9 कोढ़ियों को भी प्रभु यीशु ने चंगाई किया था, सबसे पहले वो लोग जब चंगाई हो गए उन्हें कुछ भी याद नहीं आया, उन्हें केवल अपना परिवार याद आया, उसे अपने बच्चे, उसे अपने बीवी, अपने माँ याद आए और वो दौड़ के अपने परिवार से मिलने के लिए चले गए। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने परिवार से भी ज्यादा प्रभु यीशु मसीह को प्रायोरिटी दिया। दोस्तों कभी कभी हमारे जीवन में हम विश्वासी होते हुए भी, हमें क्रिश्चियन होते हुए भी हम क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा किसी दूसरे चीज को हमारे जीवन में स्थान देते हैं और प्रभु को कम देते हैं। जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उस एक कोढ़ी से क्या प्रश्न किया? अगर बाइबल में पढ़ेंगे तो हम वहां पे पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैंने 10 को चंगाई किया था, बाकी 9 कहां पे? केवल तुम एक विदेशी ही लौट के आए हो। दोस्तों ये विदेशी का अर्थ क्या है? विदेशी का अर्थ यह है दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने जिस कोढ़ी को चंगा किया था वो 9 लोग यहूदी थे, अर्थात प्रभु यीशु के अपने ही जाति के लोग थे। लेकिन ये जो एक कोढ़ी था वो विदेशी अर्थात सामरी था, जो सबसे छोटा जात का था, लेकिन उसने बहुत बड़ा हृदय दिखाया, वो लौट के फिर प्रभु यीशु मसीह के पास आया। दोस्तों कभी कभी हमारे जीवन में भी हम विश्वासी होते हुए भी प्रभु को धन्यवाद नहीं देते हैं, प्रभु को हम मानते नहीं है और प्रभु को हम आराधना नहीं करते हैं, प्रभु को हम अपने जीवन से धन्यवाद नहीं देते हैं। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि कभी कभी कोई अन्य जाति प्रभु को प्यार करता है। हम देख सकते हैं कि कभी कभी कोई अविश्वासी प्रभु को इतना ज्यादा प्यार करता है, एक विश्वासी से भी ज्यादा। दोस्तों हम कभी कष्ट में होते, दुख में होते, पीड़ा में होते और प्रभु अचानक हमारे जीवन में आता है और हमें चंगाई कर देता है और हमारे रोग और बीमारों से हमें छुटकारा कर देता है, हमें समस्याओं से हमें स्वतंत्र कर देता है। लेकिन उसके बाद हम क्या होते हैं? स्वार्थी हो जाते हैं, हम सेल्फिश हो जाते हैं और प्रभु को धन्यवाद देना भूल जाते हैं और हम क्या करते हैं? अपने रास्ते चल देते हैं। लेकिन दोस्तों परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो कार्य किया है उसके लिए हमें धन्यवादी होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया, लेकिन एक ही कोढ़ी लौट आया जिसने प्रभु को धन्यवाद किया, लेकिन 9 लोग प्रभु को धन्यवाद नहीं किए। दोस्तों अगर परमेश्वर ने जब आपके जीवन में भी चंगाई किया है, जब परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र किया है, तो अगर आपने परमेश्वर को धन्यवाद नहीं किया है तो आपको परमेश्वर को धन्यवाद करना जरूरी है। आप सोच रहे होंगे, शायद आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैं परमेश्वर को कैसे धन्यवाद दूं, तो मैं 4 आपको ऐसा बूंदा बताऊंगा जिसके जरिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। सबसे पहला नंबर है
दोस्तों परमेश्वर ने हमें प्यार किया है, इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को कलवरी क्रूस में हमारे लिए बलिदान किया है। दोस्तों परमेश्वर ने अपना प्रेम अपने पुत्र को क्रूस पे मार के उसने एक्सप्रेस कर दिया है। तो हमारा ये उत्तरदायित्व है कि जब परमेश्वर हमें प्रेम करते हैं तो हमें भी अब उनके प्रति अपने प्रेम को एक्सप्रेस करने की आवश्यकता है। परमेश्वर को आपको दर्शाना है कि परमेश्वर मैं भी तुम्हें प्यार करता हूं। तो पहला आपका प्रायोरिटी है धन्यवाद देना कि परमेश्वर मैं भी तुझे प्यार करता हूं। और दूसरा है दोस्तों, अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया है, परमेश्वर ने आपको बचाया है, तो आपको परमेश्वर की सेवा करनी है। हो सकता है आप किसी भी सेक्टर में काम करते हो, आप टीचर हो, आप बिजनेसमैन हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आप कोई ऑफिसर हो, लेकिन आपको परमेश्वर की सेवा भी करनी है क्योंकि परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है। और दोस्तों तीसरा जो है, आप कैसे परमेश्वर के प्रति धन्यवादी हो सकते हैं, परमेश्वर के विषय में आपको दूसरे लोगों को बताना है कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या क्या कार्य किए हैं, अर्थात परमेश्वर का सुसमाचार आपको दूसरे व्यक्तियों को बताना है। और चौथा ये है दोस्तों कि हमें एक विश्वासी होते हुए, जेन्युइन क्रिश्चियन होते हुए, जो गरीब हैं, जो लाचार लोग हैं, जो कष्ट में है, समस्या में है, ऐसे लोगों का हमें सहायता करना है। हमने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया, लेकिन उनमें से केवल एक ही कोढ़ी लौट आया और धन्यवादी हुआ। हमें उन 9 कोढ़ियों जैसा नहीं होना है जो अधन्यवादी हुए, लेकिन दोस्तों हमें परमेश्वर के प्रति धन्यवादी हृदय होना है। हमें स्वार्थी नहीं होना है, हमें सेल्फिश नहीं होना है, लेकिन परमेश्वर को अपने जीवन से धन्यवाद देना है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज के इस वचन से आपने आशीष पाया है। दोस्तों अगर आपने इस वचन के द्वारा थोड़ा भी आशीष पाया तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय मसीह की।